कांग्रेस में नेतृत्व शिफ्ट, राहुल गांधी हाशिए पर, प्रियंका गांधी के उभार के 5 बड़े राजनीतिक संकेत। संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के साथ ही देश की राजनीति में 2 समांतर लेकिन गहरे संकेत उभर कर सामने आए हैं। एक और 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें घटने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पकड़ पहले जैसी ही सख्त दिखाई दी, तो दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर नेतृत्व संतुलन को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या राहुल गांधी को साइडलाइन कर प्रियंका गांधी वाड्रा को फ्रंट लाइन में लाया जा रहा है? राहुल गांधी के हालिया विदेश दौरे के बाद कांग्रेस की व्यवहार रणनीति और संवाद शैली में जो बदलाव दिखे हैं, उन्होंने इस बहस को और तेज कर दिया है। प्रियंका गांधी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया ब्लॉक के मंच पर भी पहले से अधिक सक्रिय और निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। नीचे ऐसे 5 बड़े संकेत हैं जो कांग्रेस में संभावित नेतृत्व शिफ्ट की ओर इशारा करते हैं। पीएम मोदी से चाय पर चर्चा, राजनीतिक दूरी में दरार। 2002 के बाद से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और नरेंद्र मोदी के बीच जिस तरह से वह भारतीय लोकतंत्र में असामान्य मानी जा रही है, लेकिन शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन स्पीकर के आमंत्रण पर आयोजित पारंपरिक बैठक में प्रियंका गांधी की सक्रिय भागीदारी ने सबका ध्यान खींचा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रियंका ने पीएम मोदी से अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की और माहौल सहज व सौहार्दपूर्ण रहा। राहुल गांधी के कार्यकाल में ऐसा दृश्य दुर्लभ रहा है। राजनीतिक गलियारों में से टेम्परेचर रेंज के रूप में देखा जा रहा है, मतलब टकराव की जगह संवाद। नितिन गडकरी से चैम्बर में मुलाकात, नई कार्यशैली का संकेत। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से संसद भवन में उनके चैम्बर में प्रियंका गांधी की मुलाकात ने संदेश दिया कि वे अब केवल पार्टी की स्टार प्रचारक नहीं बल्कि संसदीय राजनीति की सक्रिय खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ रही है। तुरंत तय हुई, जो बताती है कि प्रियंका संवाद और संस्थागत राजनीति के रास्ते खोलने में संकोच नहीं कर रही। राहुल गांधी के संदर्भ में ऐसी पहले जब सरकार संसद से महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने की तैयारी में थी, उसी दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का विदेश दौरे पर होना विपक्षी रणनीति पर सवाल खड़े करता है। बीजेपी नेताओं ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन उससे भी अहम यह रहा कि फ्रंट से मोर्चा संभाला। संसदीय उपस्थिति, संवाद और मीडिया मैनेजमेंट, तीनों स्तरों पर उनकी सक्रियता स्पष्ट दिखी। इंडिया ब्लॉक में राहुल के एजेंडे से दूरी, राहुल गांधी ने हाल के महीनों में वोट चोरी, ईवीएम और एसआईआर जैसे मुद्दों को आक्रामक ढंग से उठाया। मॉनसून सत्र में इंडिया ब्लॉक ने उनका साथ दिया, लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों ने विपक्षी एकजुटता की कमजोर नस उजागर कर दी। परिणाम स्वरूप सहयोगी दलों के सुर बदले। किसी ने ईवीएम पर भरोसा जताया, किसी ने इन मुद्दों को कांग्रेस का एकांगी एजेंडा बताया, तो कुछ दलों ने दूरी बना ली। इस पृष्ठभूमि में प्रियंका गांधी की कम टकराव, अधिक संवाद वाली शैली विपक्ष के लिए अपेक्षाकृत स्वीकार दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी और ओपन हार्ट सर्जरी की मांग। शीतकालीन सत्र के दौरान उड़ीसा के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्वारा सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी ने पार्टी के भीतर बेचैनी को सार्वजनिक कर दिया। चिट्ठी में युवा नेतृत्व को कमान सौंपने और संगठन में ओपन हार्ट सर्जरी की मांग की गई और संभावित विकल्प के तौर पर प्रियंका गांधी का नाम सामने आया। हालांकि पार्टी ने लेखक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के व्यवहार में दिखे बदलावों ने अटकलों को बल दिया कि प्रियंका की सक्रियता महज संयोग नहीं। बड़ा सवाल, क्या सोनिया गांधी ने दिया है संकेत? कांग्रेस के भीतर औपचारिक घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन सोनिया गांधी की चुप्पी, प्रियंका की बढ़ती भूमिका और राहुल की सीमित उपस्थिति, इन तीनों का संयोजन एक नए संतुलन की ओर इशारा करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस अब हार्ड कन्फ्रंटेशन से बाहर निकलकर वर्किंग रिलेशनशिप मॉडल की ओर बढ़ सकती है, जहां प्रियंका गांधी फ्रंट लाइन फेस बने और संगठन संवाद के जरिए अपनी राजनीतिक स्पेस दोबारा गढ़े। निष्कर्ष, ये कहना जल्दबाजी होगी कि राहुल गांधी पूरी तरह साइडलाइन हो चुके हैं, लेकिन यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की दिशा, भाषा और नेतृत्व शैली में बदलाव के संकेत साफ हैं। आने वाले सत्रों, राज्यों के चुनाव और इंडिया ब्लॉक की बैठकों में यह तस्वीर और साफ होगी। क्या ये अस्थायी व्यवस्था है या कांग्रेस में नेतृत्व का स्थायी पुनर्संतुलन? चेंजिंग फ्यूचर न्यूज के लिए विशेष विश्लेषण